नेहा एक दिन अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने का प्लान बनाती है और बाकी सबके वहां पहुंचने से पहले ही मॉल में पहुंचकर एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में घुस जाती है और वहां काफी समय बिताने के बाद बिना कुछ खरीदे अपने दोस्तों के वहां पहुंचने पर उनके सामने शॉप से बाहर निकलती है। नेहा की दोस्त अनु कहती है, तुम तो आते ही शॉपिंग करने लग गई। वैसे क्या क्या खरीदा तुमने? अरे गई तो मैं खरीद नहीं थी पर कुछ पसंद ही नहीं आया। वैसे तो मैं सारी शॉपिंग उस नए मॉल से करती हूँ जहाँ पर सारे ब्रांडेड शोरूम है ना। यहाँ तो मैं वैसे ही देखने लग गई। सोचा शायद कुछ मिल जाए लेकिन बैड लक। हाँ, नए मॉल की शॉपिंग दिख रही है। कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है तुमने। ये भी वहीं से खरीदी होगी ना? बिल्कुल, अभी पिछले हफ्ते ही उसी नए मॉल से ली है मैंने। सुंदर लग रही है। मॉल में कौन सी शॉप है बताना, मुझे भी लेनी है। असल पे ना मैं तो बस चलते हुए जहाँ जो अच्छा लगा उसी शॉप में चली जाती हूँ। अब ऐसे याद नहीं, जब दोबारा जाऊंगी ना तो मैं ही ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। अनु नेहा की बात मान लेती है और सब दोस्त मॉल में घूमने खाने पीने लगते हैं। ये नेहा की जिंदगी है जो अपने ससुराल में पति राकेश और सास शोभा के साथ रहती है, लेकिन उसे परिवार से ज्यादा प्यार सिर्फ ब्रांडेड सामान खरीदने, दोस्तों के साथ घूमने और शो ऑफ करने से होता है, जिससे शोभा और राकेश बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन नेहा तैयार होकर घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोक लेती है। अरे नेहा रुक तो, जब देखो दोस्तों के साथ घूमती ही रहती है, कभी घर पर भी ध्यान दे दिया कर। और ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है, कहाँ से ले आई? मम्मी जी, आप ना मेरे कपड़ों और सामान की फिक्र मत किया करो। मेरे पास हर चीज़ का जुगाड़ है। अब आई एम लेट, बाय। ये कहकर नेहा चली जाती है और दोस्तों के साथ घूमने लगती है। इसी तरह नेहा अपने दोस्तों के बीच सही रौब बना कर रखती है, जिससे राकेश और शोभा बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन नेहा उनकी एक नहीं सुनती। इसी तरह समय बीतता रहता है और नेहा की एक दोस्त की ननद की शादी फिक्स होती है, जिसके बाद से नेहा सोच में पड़ जाती है। हाँ, उसकी शादी नज़दीक आ रही है और मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है पहनने के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादी में क्या पहन कर जाऊँ। मेरे सारे दोस्त डिज़ाइनर साड़ी और लहंगा पहन कर आएंगे, पर मेरे पास तो सारी साधारण साड़ियाँ हैं। डिज़ाइनर साड़ी तो बहुत महंगी आएगी। इतनी शॉपिंग करती रहती हो, फिर भी कुछ पहनने के लिए नहीं है। और जो तुम ये सब महंगे कपड़े पहनती हो उनका क्या हुआ? इतने सब के बाद भी कुछ नहीं है, ये कैसी बात हुई? होगा भी कैसे, वो डिज़ाइनर कपड़े कुछ रेंट पर लाती है, कुछ लोकल मार्केट से खरीदती है और कुछ सामान चोर बाजार से लेकर आती है। तो भला ये सब दिखावा ज्यादा लंबे समय तक थोड़ी ना चलेगा। अपनी माँ की बात सुन राकेश हैरान रह जाता है। क्या सिर्फ कुछ 4 लोगों को शो ऑफ करने के लिए तुम ये सब करती हो? ओ प्लीज, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मेरी लाइफ से दूर ही रहो तो अच्छा है। नेहा की सास उसे समझाती है। नेहा, मैं फिर बोल रही हूँ, ये सब झूठा दिखावा और उसके लिए ऐसे चोर बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाना सही बात नहीं है। कौन जाने वहाँ किस तरह का सामान मिलता है। इसलिए अब जो ये तेरे पास साड़ियाँ हैं ना, बहुत सुंदर है, उसमें से कुछ भी पहन ले और ये सब अब छोड़ दे बेटा। मम्मी जी, आप नहीं समझोगी। उनमें से कोई भी साड़ी डाल के जाऊं? आज तक सब यही समझते हैं कि मैं ब्रांडेड सामान लेती हूँ, तो अब मैं शादी पर तो अपना राज नहीं खुलने दे सकती। और इस पर एक बार फिर नेहा चोर बाजार जाने का प्लान बनाती है। वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक नई डिज़ाइनर साड़ी सस्ते में मिल जाती है, जिसके बाद उसकी नज़र एक डायमंड नेकलेस पर पड़ती है। भैया, ये नेकलेस कितने का है? दिखने में तो बिल्कुल असली डायमंड का लगता है। मैडम, चोर बाजार में असली माल ही मिलता है, जो दूसरों से चुरा कर आपको देते हैं। क्या ये सब चोरी का है? भला कपड़े कौन चोरी करता है? अरे मैडम, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये सब रिजेक्टेड माल होता है, नकली भी होता है। आपको ये नेकलेस बहुत सस्ते में मिल जाएगा और आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा, खरीद लो। नेहा नेकलेस खरीदकर खुश हो जाती है और आगे बिना कुछ सोचे समझे उसे खरीद लेती है। अब नेहा की चिंता खत्म हो गई थी। उसके पास शादी पर पहनने के लिए डिज़ाइनर साड़ी के साथ अच्छा नेकलेस भी आ गया था,
जिसे वो हजारों का बताकर अपना इम्प्रेशन जमाने वाली थी। अब आखिर शादी का दिन भी आ जाता है। नेहा और राकेश तैयार होकर शादी में पहुंच जाते हैं। अरे वाह नेहा, तुम आज फिर नए डिजाइनर की साड़ी पहनकर आई, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन आज की सारी लाइमलाइट साड़ी से चुराकर ये नेकलेस चुरा रहा है। मेरा तो इस पर दिल आ गया। कितना सुंदर डायमंड का नेकलेस है। इतनी खूबसूरत और महंगी डिजाइनर साड़ी के साथ ऐसे ही थोड़ी कोई मामूली ज्वेलरी पहन लेती, इसीलिए कल स्पेशली जाकर नेकलेस खरीद कर लाई हूँ। नेहा का पति राकेश उसकी बातें सुनकर काफी शर्मिंदा सा होता है, पर वो कुछ नहीं बोल सकता। नेहा इसी तरह अपनी हर दोस्त के आगे अपने कपड़ों और ज्वेलरी की तारीफों की पुल बांधती है और उसका शो ऑफ चालू रहता है। कुछ देर बाद जैसे ही नेहा और राकेश स्टेज पर चढ़ रहे होते हैं तो दुल्हन की माँ मालती की नजर नेहा के नेकलेस पर पड़ती है। अरे अरे नेहा रुको तो, ये नेकलेस तुमने कहाँ से खरीदा है? नेहा मालती की बात सुनते ही घबरा जाती है और अपने घर के पास वाले ज्वेलर्स का ही नाम ले लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ज्वेलर्स तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा और किसी का काम करते नहीं। अरे करते हैं ना, वो एक्चुअली ये बस उनके पास एक ही पीस आया था तो मैंने ले लिया। नेहा की बात पर मालती को भरोसा नहीं होता और वो उसे नेकलेस उतार कर दिखाने के लिए कहती है, जो नेहा को बहुत अजीब लगता है। ये आप कैसी बात कर रही हो आंटी? आपको मेरा नेकलेस क्यों देखना है? क्योंकि ये मेरा नेकलेस है जो कल चोरी हो गया था। मालती की बात सुन नेहा और राकेश हैरान रह जाते हैं और लोगों के बीच भी बातें बनने लगती है। अरे वाह, नेहा डिजाइनर बोलकर चोरी का माल पहनती हो। ये कहते हुए सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और नेहा की आंखें शर्म के मारे झुक जाती है। तभी राकेश उसके गले से नेकलेस उतारकर मालती को दिखाता है। ये आपका है? मालती नेकलेस को अच्छे से चेक करती है और कहती है कि वो उसी का है। कल चोरी हुआ और आज तुम्हारे पास कैसे? चोर बाजार से और कैसे? सबको पता है कि चोरी किया हुआ माल इतनी जल्दी वहीं मिल सकता है। अब पता चला ये हर दूसरे दिन इतने महंगे सामान लेकर कहां से आती थी। सब दूसरों से चोरी किया हुआ सामान था। ये सब सुन के नेहा का शर्म के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो अपने पति राकेश के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते भर नेहा का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इतने लोगों के सामने उसकी इतनी बेइज्जती हुई। नेहा रोते हुए घर में घुसती है। शोभा नेहा को रोते हुए देख बहुत हैरान रह जाती है। अरे क्या हुआ नेहा? और तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जल्दी से बताओ मुझे। राकेश अपनी माँ को शादी में हुआ पूरा किस्सा बताता है, जिस पर शोभा एक बार फिर अपनी बहू को समझाती है। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि झूठ के पांव नहीं होते। आखिर में एक दिन वो गिरता ही है। इसीलिए तुम्हारे पास जो है, जितना है, तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे यूं बढ़ चढ़ कर दिखावे में लोगों के सामने दिखाना ठीक बात नहीं है। लोगों का क्या है, आज तुम्हारे पास पैसा दिखा तो तुम्हारे, कल किसी और के पास पैसा दिखेगा तो उनके हो जाएंगे। उनमें कोई भी तेरा असली दोस्त नहीं था, क्योंकि अगर कोई असली दोस्त होता ना तो उसे तेरे पैसों से नहीं तुझसे मतलब होता। मुझे माफ कर दे माँ जी, आप लोगों ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, पर मेरे दिमाग में हमेशा दिखावे का भूत सवार था। आखिर मुझे अपने किए की सज़ा मिलनी ही थी। आज के बाद मेरे पास जो है, जैसा है, मैं उसी में खुश रहूंगी। कभी भी दिखावा करने की कोशिश नहीं करूंगी। इसके बाद से नेहा अपना दिखावा करने और चोर बाजार जाने की आदत छोड़ देती है।